हरा पाना नामुमकिन है। और राहुल गांधी या प्रियंका गांधी यहाँ से आगे इनको कोई स्वीकार नहीं करेगा, बहुत पुरानी बातें हो गई। राहुल गांधी यहाँ आए रहे हैं, राहुल गांधी से एक सिलेंडर की मांग की है। अकेली बुढ़िया हमार मर गए अंधार हुई के एक सिलेंडर नहीं मिला। सबसे बढ़िया हमारी सांसद महोदया है स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी ही निकले। नमस्कार, धरती पुत्र आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। संजय गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, गांधी परिवार के तमाम सदस्य जिस इलाके से संसद पहुंचे, मैं उसी इलाके में हूं, उसी लोकसभा क्षेत्र में हूं। ये अमेठी है जहां राहुल गांधी पिछली बार हार गए थे। उससे पहले राहुल गांधी ने यहां पर लगातार जीत दर्ज की थी, लेकिन स्मृति ईरानी ने पिछली बार उन्हें हरा दिया था। क्या नाम है आपका? अनुराग मिश्रा। मिश्रा जी, ये बताइए, ये तो मुझे जो पता लगा है यहाँ ब्राह्मणों का काफी वर्चस्व है ना, अग्री जाति के लोग ज्यादा रहते हैं और यही अमेठी में कौन जीतेगा कौन हारेगा ये भी तय करते हैं। आप लोग क्या चाहते हैं इस बार? स्मृति ईरानी दीदी जीतेंगे, दोबारा जीतेंगे। कैसे? लेकिन इस बार कह रहे हैं कि आसान नहीं है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा हवा में है, ये लोग हवाई बातें करते हैं। दीदी हमारी जमीन में जुड़ी हुई है, सारे लोगों से मिलती हैं, सारे लोगों का काम करती हैं, तो दीदी को हरा पाना नामुमकिन है। और राहुल गांधी या प्रियंका गांधी यहाँ से आगे इनको कोई स्वीकार नहीं करेगा, बहुत पुरानी बातें हो गई। अमेठी अब गांधी परिवार के पास नहीं रहेगी। उनको क्यों नहीं रहेगी ये बताइए। स्मृति ईरानी। अच्छा ठीक है, लेकिन ये बताइए कि क्यों आप लोग स्मृति ईरानी जिंदाबाद? काम हमारे यहाँ हो रहा है। पूरे अमेठी क्षेत्र में जैसा काम हो रहा है कहीं नहीं हो रहा। रोडें देखिए, स्कूल देखिए, आना जाने पूरा विकास चरम सीमा पे चल रहा है। तो इतने दिनों से जो गांधी परिवार के लोगों को संसद बिल्कुल बेकार, इतने बुलडोजर थे उनके टाइम, रोड पे चल नहीं सकते थे आप। जो उनका निधि का पैसा मिलता था वो भी वापस जाता था, ये जान लीजिए। कांग्रेस की टाइम, इस समय सारी रोडें फर्स्ट क्लास चल रही हैं, स्कूल चल रहे हैं, सबके साथ मिलजुल के काम हो रहा है। एक चीज बताइए, आप क्या नाम है? सुरेंद्र बहादुर सिंह। सिंह साहब, ये बताइए कि राहुल गांधी अभी न्याय यात्रा के दौरान उन्होंने एक बयान दिया कि उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं वो शराब पीकर रास्ते पर लेटे रहते हैं, नाचते रहते हैं। तो ऐसे राहुल गांधी जो इस तरह की उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए बात करते हैं, उनको आप लोग क्या अमेठी से संदेश देना चाहते हैं? उन्होंने अमेठी जनपद की समीक्षा नहीं की है अभी तक। अगर समीक्षा किए होते तो ऐसे शब्दों का प्रयोग न करते। आज अमेठी बदल चुकी है। नाम बताइए अपना। रामविलास मिश्रा। मिश्रा जी, एकदम। तो मिश्रा जी लोग जो हैं फॉरवर्ड कास्ट वाले सब एक बीजेपी के साथ हो गए हैं क्या? बीजेपी छोड़ के कतई कहाँ नहीं जाए। अरे ये सब तो पारंपरिक वोटर हुआ करते थे कांग्रेस के। ना हम लोग हमेशा बीजेपी के दिन बीजेपी के जब तक जिंदा रहबे और जितना हमारा सपोर्टर है सब बीजेपी को वोट दे। और ये बताइए, इस बार 24 के चुनाव में किसको जिताने और हराने के लिए तैयार है? मोदी जी को, मतलब स्मृति ईरानी को। जिताएंगे कि हराएंगे? जिताएंगे। क्यों जिताएंगे? हर चीज सुविधा वही देते हैं, हमको लोग को फ्री राशन देते हैं, खाने के लिए सब चीज फ्री नहीं करते हैं, तो उन्हें के जिताएंगे हम। तो फ्री में जो देगा उसको जिता देंगे? ऐसी बात नहीं है। मतलब हर चीज तो सुविधा हमारे लोग की वही देख रही है ना। और कोई तो देखने आता भी नहीं, तो कभी कभी साल में आती भी है हमारे लोग के देखने, और कोई आता है। 5 साल में राहुल गांधी कितनी बार आए? एक बार भी नहीं आए, हम तो नहीं देखा है किसी को। अब प्रियंका दीदी एक जब आती थी, कोई को नहीं देखा हमने। कोई को नहीं, किसी को नहीं देखा आप लोगों ने? गांधी परिवार से 5 साल में, पिछले 5 साल में कोई नहीं आया? कोई नहीं है, कोई नहीं है। तो अभी क्या कहना चाहती हैं आप लोग गांधी परिवार को? उनको यहाँ से चुनाव लड़वाना चाहती है कि नहीं लड़वाना चाहती? स्मृति ईरानी ही निकलेंगी। स्मृति ईरानी ही निकलेंगे, लेकिन गांधी परिवार से आप लोगों को क्या हो गया है बताइए, जिससे आज तक गांधी परिवार एक बार देखने आया? एक बार देखने आया? एक बार भी देखने नहीं आया। लेकिन आज सोचिए, संजय गांधी के बाद राजीव गांधी, उसके बाद सोनिया गांधी, राहुल। हम अपने जब तक यहाँ मैंने कदम रखा है, शादी हुई है, तब से मैंने उनको लोगों को नहीं देखा। स्मृति दीदी को कितनी बार देखी? 2 बार। हम हाई स्कूल पास किए, सबको साइकिल मिली, हम लोग को साइकिल नहीं मिली। और बाकी लड़कियों के जो है, जो हम लोग इतने अच्छे नंबर आए थे, फिर भी हम लोग को नहीं मिला। 30,000 मिला, फिर वो भी हम लोग को नहीं मिला। वो भी नहीं, अब सब मिल रहा है। अब सब मिल रहा है। तो बीजेपी को आप लोग नहीं छोड़ने वाली है? नहीं छोड़ने वाले हैं। क्या नाम है जी आपका? सुनीता। सुनीता। अच्छा, ये बताइए कि वो कह रही हैं कि हमको सब कुछ मिल रहा है, हम बीजेपी को नहीं छोड़ेंगे। सही है। सही कह रही दीदी। राहुल गांधी होते तो इतना बढ़िया होता था, एकदम दिल्ली तक डंका बजता था। कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता, ऐसा कभी हुआ ही नहीं। अरे कहते हैं कि पूरे देश में इसीलिए अमेठी का डंका बजता था, गांधी परिवार यहाँ से जीता। नहीं भैया, ऐसा नहीं है।
सब कुछ दीदी की वजह से हो रहा है। जब से महिलाओं को मिला महिलाओं को सम्मान मिला है, पूरा हर तरफ से पूरा मतलब सपोर्ट मिला है, काम भी मिला है और सब। हाँ, सबको पहले था ऐसा कभी नहीं था कि औरत और आदमी मिलकर काम कर ले। 4 पैसा अगर आदमी कमाता तो उसी के सहारे जीती थी औरतें। आजकल औरत और आदमी दोनों लोग मिलकर काम कर रहे हैं। तो ये किसकी बदौलत हो रहा है? स्मृति दीदी की वजह से हो रहा है। अरे ऐसे तो आप लोग कह रही हैं जैसे राहुल जी और उनकी माता जी, उन लोगों ने कुछ कर नहीं, हमारे लिए कुछ नहीं किए हैं वो। नहीं किए। इतने सालों तक आप लोग क्यों जिताते रहे उनको? हम तब हम अपना भी वोट नहीं दे रहे थे। जब हमारा नहीं आता था तो नहीं देते थे। जब हमारा आया है तो हम सोचेंगे कि किसको देना है। जनरेशन बदल गया है, पीढ़ी बदल गई है, तो लोगों की सोच भी बदल गई। कंधा मिला कर चलने के मर्दों से जो इजाजत मिल गई है तो भाई उनको ही देखेंगे ना। अच्छा, पहले तो हमको कोई नहीं इजाजत देता था। किस पे दाव लगा हुआ है यहाँ पर? किसी पे दाव कहीं है ही नहीं। राहुल जी जब से हार गए हैं, गस खा के बेहोश हो गए। 5 साल बाद अब दोबारा जब आंखें खुली हैं तो उनको नशेड़ी गंजेड़ी दिखाई पड़ रहे हैं। यूपी में कोई काम ही जैसे नहीं हो रहा है, उनको सब दिख रहा है। वो न्याय नहीं अन्याय यात्रा में दौड़े हैं, उनको कुछ दिख ही नहीं रहा है। जो जैसा होता है उसको वैसा ही दिखाई पड़ता है। क्या इस बार 24 के चुनाव में किसको आप लोग जिताना चाहते हैं? हम तो स्मृति ईरानी को देंगे वोट। काहे देंगे? स्मृति ईरानी क्या देती हैं? क्या मिला है? स्मृति ईरानी ने क्या दिया है? हमको खर्चा मिलता है, पेंशन पाते हैं। अच्छा, और जमीन को खतौनी भी मिलती है। हाँ। हमको जो तो सुविधा ये तो राहुल गांधी और कांग्रेस के जमाने में भी मिलती होगी। सुविधा जो देगा उसी कहती रहेंगे। तो सुविधा तो कांग्रेस वाले नहीं देते थे? नहीं, यहाँ जब से चले गए यहाँ दिखाई नहीं पड़े। और क्या? अब दिखाई नहीं पड़ते हैं? आप कहाँ आते हैं, हम देखा ही नहीं। तो आप लोगों ने हरा दिया तो चले गए उधर साउथ दक्षिण भारत चले गए। हमको फायदा जो है उसी को देंगे, और फायदा ही नहीं तो क्या करेंगे? हमको देखते नहीं। सब फायदे में ही होता है, बिना फायदा का भी तो कुछ होता है ना। एक मान सम्मान भी होता है। गांधी परिवार का कोई आएगा तो मान करते, यहाँ आते नहीं तो क्या मान करेंगे? आप आए तो आपके नमस्कार राम जुहार किया, नहीं करते। भाई अच्छा, एक चीज और बताइए, क्योंकि आपने राम का नाम लिया, तो ये राम मंदिर बनने का कितना फर्क पड़ेगा? चुनाव आ गए तो घर घर दियाली जल गई और उनका नाम अभी रोज लेता है। और क्या इनकी मान न करें किसकी करें? और राहुल गांधी या गांधी परिवार का कोई नहीं गया राम मंदिर दर्शन करने? ताला बन गया, ताला खुला करके इसको बनवा दिया तो इनका नाम जिंदगी में लेंगे। भगवान के दर्शन होते हैं। मान लीजिए गांधी परिवार के लोग चले गए दर्शन करने के लिए अभी, तो आप लोगों का मन बदलेगा कि नहीं बदलेगा? जाएंगे नहीं भाई। वो क्या लगता है, नहीं जाएंगे? नहीं। क्यों नहीं जाएंगे? नहीं, वो बेकार हैं। वो बेकार हैं। कौन है बेकार? कांग्रेस बेकार हो गई। इतने सालों तक आप लोग कांग्रेस के साथ अब नहीं ना। कहते हैं सब जितना बुढ़वा सब हैं, बूढ़े बुजुर्ग लोग सब तो कांग्रेसियन हैं। अब यही मोदी जो है ठीक है। मोदी से अच्छा कोई प्रधानमंत्री नहीं हो सकता है देश में। होए जैका होए का होए, जिनका होए का हो जाए। आपका क्या नाम है जी? सामले। मोदी जी से अच्छा कोई प्रधानमंत्री देश में नहीं हो सकता है क्या? नहीं जी, नहीं हो पाएगा। एकदम ठस से एकदम ठस, ठक। इनके राज में जितना गरीब लोगों को योजना मिली हुई है, पहले कभी मिला नहीं है। तो पहले वाले अमेठी में और अब के अमेठी में क्या फर्क है? मतलब 10 साल पहले वाली अमेठी में और अभी वाली अमेठी में बहुत बड़ा फर्क है। आज तब कुछ भी नहीं था अमेठी में, कुछ भी नहीं। 10 साल पहले भी नहीं था? कुछ नहीं था। 10 साल पहले राहुल गांधी ही आए रहे हैं और राहुल गांधी से एक सिलेंडर की मांग की है। अकेली बुढ़िया हमार मर गए अंधार हुई के, एक सिलेंडर नहीं मिला। जैसे मोदी की सरकार आए सब घर घर सिलेंडर कौनो काम नहीं काहे कहा जाए। हिंदू धर्म ही नहीं इनके निगाह में रहा। सनातन धर्म ही बेकार है, सब बेकार है। उनके सामने कुछ नहीं रहा। जो कुछ हाथ जोड़ लिए उन लोगों से। हाँ, हाथ जोड़ दिया। जीवन में कभी नहीं। हमारे लाल दुख होता है कि आप लोगों ने 60, 65, 70 साल तक एक ही परिवार का साथ दिया। राहुल गांधी तो क्यों देते थे साथ जब कुछ मिलता नहीं था? अरे जब कोई रहबे नहीं भवा तो क्या करे, मजबूरी रही हो चाहे ऐसे। नहीं तो राहुल गांधी के जब लास्ट में जब हारे हैं के पहले चुनाव से हम उनके किनारा पहले कर दिए थे, एक पंचवर्षीय पहले। अच्छा, बाप रे। 86 साल में आपने ये प्रण लिया, अपने 76वें साल में। कभी भी नहीं, जीवन में कभी नहीं भाजपा को छोड़ कर कभी किसी को नहीं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है राम सुंदर। राम सुंदर जी, इस बार चुनाव में किसका पलड़ा भारी है और क्यों?
यहाँ जो है भाजपा के पलड़ा भारी है। तो क्यों कांग्रेस की जमीन रही है ये? तो कांग्रेस की जमीन जब रही तब रही, अब खत्म है। क्यों खत्म कर दिया आप लोगों ने? अरे जो कबो यहाँ दिखाते ही नहीं ना, 100 साल में ना तक का कोनो फायदा इनसे मिली कि रोड कोनो बनवाधीन हुए तो का हुए? रोड भी नहीं थी पहले? कोनो रोड नहीं रहे ना, टीनी गड्ढा रहे पूरे रोड में। तो आप लोग वोट क्यों करते थे पहले फिर इनको? तो आप लोग क्या सोचते हैं? हम लोग यही सोचते हैं कि स्मृति ईरानी यहाँ से निकले, स्मृति ईरानी निकले यहाँ से। अच्छा जी, स्मृति ईरानी यहाँ से निकल जाए। क्या जी? जी, स्मृति ईरानी निकलेंगे यहाँ से अच्छे वोटों से। कैसे निकल जाएंगी? इस बार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है और ये सीट कांग्रेस को गई है। एक साथ आने के बाद भी वो उनका विजय नहीं हो पाएंगे। अब इतिहास के पन्ने आप लोग पलट रहे हैं कि भविष्य देख रहे हैं? पन्ने भी पलट रहे हैं, भविष्य भी देख रहे हैं, भविष्य भाजपा में है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये अमेठी से आज धरतीपुत्र आप देख रहे थे, जहां लोगों को आपने सुना और राहुल गांधी का जो बयान आया लोगों को लेकर कि शराब के नशे में धुत रहते सड़क पर लेटे हुए हैं, उससे थोड़ी नाराजगी है। हालांकि ये भी है कि अगर कांग्रेस पार्टी यहां से चुनाव लड़ती है तो बाकी चुनावों की तरह, अगर आप 2019 से पहले के चुनावों को भी याद कर लें, तो आसान नहीं होगा यहां से चुनाव जीतना कांग्रेस के लिए भी। आप देखते रहिए नवभारत। नमस्कार। स्मृति ईरानी हमका देखो गल्ला दे रहे हैं, हर खाता पर 2000 रुपया दे रहे हैं, गरीब का मेहलन का सब नौकरी दे रही हैं। अब ले रहा मर्दे मंजूरी करत रहे तो मेहला खाती रही, अब अपने अपने दिहाड़ी कह के खावा जाते। क्या बोले, दोनों जीत जाए तो अच्छी बात है। जीतेगा तो एक ही, दोनों कैसे जीत जाएंगे? चलो राहुल ही जीत जाएंगे। और क्या।